ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। अब हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के अध्याय 10 सूक्त 127 मंत्र संख्या 1 से 8 तक माँ भगवती के रात्रि स्वरूपा के रूप में स्तुति की गई है। इन 8 मंत्रों में भगवती से प्रार्थना की गई है। इस वेदोक्त रात्रि सूक्तम स्तोत्र का अब मैं पाठ करता हूँ। ओम रात्रित्यादष्टस्य सुक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषियः रात्रिर्देवता गायत्री छंद देवी महात्म पाठे विनियोगः। ओम रात्रि व्यख्यदायति पुत्रा देव्यछभि विश्वा अधि श्रियो अधिति। अर्थ है महस्वरूप पादिरूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल को व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। द्वितीय मंत्र। ओर्वपप्रा अमर्त्या निवतो दिव्युद्दतः ज्योतिषा बाधते तमः। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानानंधकार का नाश कर देती है। तृतीय मंत्र। निरु स्वसारमस्कृतोषसं दिव्यायति अपेदुहासते तमः। परा चिच्छत्स्वरूपा रात्रि देवी आकार अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। चतुर्थ मंत्र। सा नो अद्य यस्या वयं नीते यामन्विच्छमहि वृक्षेन वसंति वयः। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। पंचम मंत्र। निग्रामाशो अविशत निपद्यन्तो निपक्षिणः निपस्येना सरसितदर्थिनि। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं मतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। छठा मंत्र। यावया वृक्यम वृकम यवत स्तेन मुर्मे अथा न सुतरा भव। हे रात्रिमयी चित्शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरन योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। सातवां मंत्र। उपमा पेपि शक्तमः
कृष्णाम व्यक्तमस्थित उष ऋणेव यातय। हे उषा, हे रात की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भात दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। 8वां मंत्र। उपतिगा इवाकरम वृणीष्व दुहितर्दिवः रात्रि स्तोमम न जिज्ञुषे। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम वेम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारे कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को ग्रहण करो। इस प्रकार ऋग्वेद में माँ भगवती की आराधना की गई है। बहुत से हमारे भक्तगण, अनुयायी, शिष्य लोग पूछते हैं कि ऋग्वेद में माँ की जो स्तुति है उसे बताएं, इसलिए इस प्रसंग को आपके समक्ष रखा। ऐसे ही अन्य प्रसंगों हेतु आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सनातन एवं शक्ति उपासना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। जय माँ भगवती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय।